हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रैंकर गुरु में। आइए आज हम लोग देखेंगे सीटेट में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को और कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न जो हम लोग 10 आज प्रश्न करेंगे कम से कम समय में, और आपको मैं ट्रिक और साथ ही प्रोसेस दोनों बताऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ना पसंद आए तो स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन जो लोग सीटेट की तैयारी करते हैं वे इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल, यानी पूछा है द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5 एंड 6। देखिए यहाँ पे 5 किस प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है तो ये 500 हो जाएगा, और 6 किस प्लेस पे है, 10 प्लेस पे है तो ये 60 हो जाएगा। अब इन दोनों का ये क्या पूछा है, प्रोडक्ट गुणनफल, तो 5 में 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा 30, और कितना जीरो है, 3 जीरो लगा लीजिए, ठीक है दोस्तों। देखिए 2 और 2 4, कहीं 4 जीरो है, यस, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आया ना मज़ा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए इस टाइप का प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। 10,000 10,110 बराबर है, बहुत सारे बच्चे इस पे टिक कर देते हैं जो कि गलत है, ठीक है। कह रहा है 10,000 10,100, ये देखिए ऐसे लिखिएगा 10,000 10,100, ओके, ये 10,100 हुआ और 10, और इसे आपस में जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 0 1 0 1 1 1 1 जीरो कहीं है और 1 जीरो, यस, ये आपका आंसर हो जाएगा। हमेशा ऊपर नीचे लिख करके प्लेस देख करके तब जोड़िएगा तो आंसर आएगा। नहीं तो देखिए 10,000, बहुत सारे बच्चे देख लेते हैं 10,000 10,100 तो 10,100 और 10 तो 10, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है दोस्तों। 10,100 का मतलब हुआ 1,000, तो 10,000 और 1,000 11,000 10, तो 11,010 ये ना है आपका। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए कह रहा है प्रश्न 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल, यानी ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, फाइंड देयर सम। तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट आप सबको पता है 9,999, और स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट इज़ 100। ओके दोस्तों, देखिए इसमें 9 9 सम पूछा है तो जोड़ेंगे, यहाँ 10 और ये 9 और 1 10, कहीं है आपका ऑप्शन में 10099, यस, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, एक बार और रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। जुलाई आने तक आपको इतना प्रैक्टिस करा दूंगा कि मैथ का प्रश्न देखकर आप ऑप्शन देखिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। और ये पेपर 1 to 5 और 6 to 8 वाले के लिए कंबाइंड मैं सीरीज चलाता हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। देखिए ये फ्रैक्शन टाइप सवाल 2014 में जो पूछा गया था, किसी पिज्ज़ा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया। रेनू कितने खा ली, 1/4, मान लीजिए पिज्ज़ा एक था, उसमें से 1/4 रेनू ने खा लिया, तो पिज्ज़ा बचा कितना, ये 4 में 1 से गुना कीजिएगा 4 और 1 घटा लीजिएगा, तो 4 में से 1 गया, 3/4 पिज़्ज़ा बच गया है। ओके दोस्तों, अब कह रहा है शेष पिज्ज़ा को 12 बच्चों में बराबर बांट दिया जाता है। कितने बच्चों में बांट दिया जाता है, 12 बच्चों में, यानी 12 से भाग देना है। इनमें प्रत्येक बच्चों को पिज्ज़ा का कितना भाग मिला, बस कुछ नहीं, 3/4 और गुना दीजिए 1/12, क्योंकि भाग में गुना का चिन्ह देके ये बदल जाता है, पलट जाता है, तो ये देखिए कट गया, 3 चौका 12, 4 चौका 16 हो जाएगा। 1/16 कहीं ऑप्शन है आपका, ये आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आ रहा है ना मज़ा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगर एक बार सीख गए तो टाइम आपको नहीं लगेगा मैथ और साइंस के
जितने भी कॉन्सेप्ट आते हैं वो एक ही बेस्ड, और आजकल थोड़ा सा पैटर्न बदला है। मैं लेटेस्ट पैटर्न पे भी सवाल आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा ताकि आप का कोई भी प्रश्न मैथ का ना छूटे। देखिए वहाँ टाइम नहीं मिल पाता है और वहीं टाइम मैनेज करना सीखना है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के अंकित मान में अंतर। देखिए स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू और अंकित मान मतलब फेस वैल्यू। कौन वैल्यू? फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू जिस प्लेस पे हो उतना, और फेस वैल्यू जो अंक हो वही हो जाता है। तो इसमें 5 का प्लेस वैल्यू क्या है? 100 प्लेस पे है तो 500 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और फेस वैल्यू अंकित मान पूछे तो कुछ देखना ही नहीं है, वही संख्या लिखना है। अब क्या पूछा है? अंतर यानी डिफरेंस। घटा लीजिए, आपका जवाब आ जाएगा 394। 493 कहीं ऑप्शन है? 2 नंबर ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। देखिए ये एलसीएम टाइप सवाल आ गया। 3 घंटियाँ एक साथ प्रातः 11 बजे बजती हैं। वे तीनों क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, तो वे पुनः एक साथ कब बजेंगी? देखिए कब कब बज रही हैं? 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट। बहुत सारे बच्चे ऐसे निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, बहुत काम करेंगे। अरे यार जीरो को भूल जाओ, आप लोग क्या करो? जीरो को भूल जाओ। अब हमको देखो 4 में 2 समाहित है कि नहीं है? है ना? तो चरती हैं क्या कर दो? 12, और जीरो भूले थे लगा दो, यही एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए ये मिनट का अंतराल दिया है ना दोस्तों, तो 120 मिनट आया। क्या आया? 120। तो 60 दूनी 120, इसमें 60 से भाग दे दीजिएगा तो 2 घंटा हो जाएगा ना। पहले बजा कितने था? 11 बजे। अब बजेगा कब? 2 घंटा बाद। एक कहीं है, एक कहीं है। देखिए प्रातः था तो ये क्या हो जाएगा? प्राण हो जाएगा, यानी 1 बजे। देखिए फिर से इस सवाल को समझ लीजिए दोस्तों, मैंने क्या किया। बहुत सारे बच्चे एलसीएम निकालने लग जाते हैं। एलसीएम नहीं निकालना है आपको ज़्यादा। करना क्या है कि जो आप ये लिखे थे 20, 30, 40, सब में जीरो तो था ही, जीरो को भूल जाओ। ओके, और 4 में 2 इंक्लूड होता है तो इसको आपस में गुना कर लो, और जीरो भूले थे लगा लो, यही एलसीएम हो जाएगा। और 120 मिनट का मतलब हुआ 2 घंटा। 11 से 2 घंटा आगे चले जाओ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज यानी एलसीएम और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड यानी एचसीएफ का अंतर है। ठीक है दोस्त, अब इसका जवाब हम लोगों से पूछा है। तो 5, 10, 35 का एलसीएम क्या हो जाएगा? पहले एलसीएम निकाल लेंगे यानी सबसे छोटे सार्वगुणज। तो ये सबसे छोटे सार्वगुणज 5, 10 और 35 का एलसीएम हो जाएगा आपका 70। ओके, और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड तो 5, 10, 35 का एचसीएफ जो हो जाएगा ये एलसीएम हो गया, और एचसीएफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5। अब इसका क्या बोला है? अंतर यानी डिफरेंस 65। ऑप्शन कहीं है? 4 नंबर आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चला जाए। देखिए सबसे मज़ेदार प्रश्न, 42 के गुणनखंडों की संख्या है। बहुत सारे बच्चे ऐसे तोड़ना शुरू करते हैं, 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, गिनते रह जाओगे, टाइम निकल जाएगा। सबसे अच्छा उपाय है कि 42 को क्या करो? फैक्टर करो। तो अब फैक्टर भी हम ऐसे नहीं करेंगे, ये वाला देखो 42 को आप लिख सकते हो 6 गुना 7, तो 7 तो अभाज्य संख्या है। अब 6 को अभाज्य संख्या में लाओ, 2 गुने 3 गुने 7। जब भी फैक्टर गुणनखंडों की संख्या पूछा जाए, जितने भी संख्या फैक्टर किए हो उसे पावर के रूप में लिखो, घात के रूप में। तो ये तो घात के रूप में है ही, सब पे एक एक घात छुपा है ना। और कुल गुणनखंडों की संख्या पूछा तो घात में एक एक बढ़ा के गुना कर दो। क्या करो? घात में एक एक बढ़ा के आप गुना कर दो दोस्तों। तो यहाँ 2 के पावर 1 है तो 1 में 1 बढ़ाओगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 2 हो जाएगा
और यहाँ भी 2 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 42 के कुल गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 8। आया बात समझ में? चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए एलसीएम का ही सवाल है। दो संख्याओं का मौसा 11 है और लौसा यानी लघुत्तम 693 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या 77 तो 11 से कटता है। देखिए दोस्तों, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर भी पहले गुना कर सकते हो और फर्स्ट नंबर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे मौसा और लौसा दिया है आपको, मौसा 11 और ये लौसा, तो एलसीएम कितना है? 693 और महत्तम कितना है? 11। एक संख्या कितना है? 77 और दूसरी संख्या हमें बतानी है। देखिए तो ये कट जाएगा 11 से 77, दूसरी संख्या यानी सेकंड नंबर बताना है, 2 नहीं है, 7 बार में, और 7 से ये कट जाएगा कितने बार में? तो 7 9 63 होता है, बच गया 6 और 3 7 9 63, 99 कहीं है ऑप्शन में, आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आज का आखिरी प्रश्न, जो कि इसमें बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, और अब से आप इसमें इसका एक मैं सीरीज़ ही ला दूंगा ट्रेन संबंधित प्रश्नों का, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। और इसे गौर से समझिएगा, मैं समझाऊंगा कैसे। और हाँ, ये आखिरी प्रश्न है। अगर आप वीडियो वॉच किए हैं तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, लाइक ज़रूर करें, ताकि मेरा भी मन और उत्साह बढ़ता जाए और मैं आप लोगों के लिए कंटेंट लाता जाऊं। देखिए दोस्तों, एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15, इसका मतलब दोपहर का टाइम है, 1:15 पर चल चुकी है। शनिवार को बेंगलुरु सुबह 7:30 में पहुंच चुकी है। यात्रा में कितना समय लगा होगा, आपको ये बताना है। देखिए 13:15 में चली है तो 2 बजे तक तो 45 मिनट लग गया होगा, तो 2 बज गया। कितना बज गया? 2 बज गया। ओके दोस्तों, यानी गाड़ी 2 बजे तक कितने चली? 45 मिनट समय लगा चलने में। अब 2 से हम लोग पहुँचेंगे 7:30 के पास, तो 2 से आप गिनना शुरू करोगे, 2 से तो 3 4 5 6 7। अब सुनिए 7, तो कौन सा सुबह? रात नहीं, अभी तो रात होना है ना। तो 2 से 2 बजे रात तक 12 घंटा हो जाएगा। 2 बजे ये दिन है, दोपहर है, तो 2 बजे रात, 2 बजे रात तक कितना हो जाएगा? 12 घंटा हो जाएगा। और फिर वहाँ से 7 बजे आइए, तो 12 घंटा 45 मिनट तो वो चल चुका है। अब आपको जाना है 7:30 के पास, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 12 यहाँ कितना है? 45। अब 12 से आप 12 घंटा चल चुका है 2 बजे तक, सुबह 2 बजे तक, यानी रात में 12 बजे के बाद सुबह हो जाता है। अब वहाँ से 7 पे आइएगा तो 2 3 4 5 6 7, 5 घंटा और जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 12 5 17, 17 घंटा। आइए चला अभी 45 मिनट, ठीक है दोस्तों। और देखिए 7 बजे तक ना आप निकाले आए, 30 मिनट तो और चल रहा है ना दोस्तों। ओके, तो जब इसे आपस में जोड़िएगा आप, तो ये देख लीजिए कितना आएगा। इसे मिटा देते हैं, 5 4 3 7, आइए कितना आएगा? 17। ओके, क्या ये 75 मिनट घंटा में नहीं बदलेगा? 60 मिनट ये इसको दे देगा, तो ये 18 और कितना बच जाएगा? 15। तो 18 घंटा 15 मिनट, कहीं ऑप्शन है ये? देखिए मुझे बताने में समय लगा, तो आप सोचिएगा कि तो बहुत समय लग गया। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ निकालना कैसे है। नहीं तो ये तो ऐसे ही दिख रहा था कि 18 घंटा 15 मिनट। क्यों? यहाँ से चला 2 बजे तक तो सीधे 45 मिनट लग दिखा, रात को 2, तो 12 घंटा 7:30, तो 7 बजे तक 5, तो 12 5 17, उधर 45 था, इधर 30 है, 75 आना था। 60 मिनट ले लेगा ये 17 वाला, तो 18 घंटा हो जाएगा और 15 मिनट। आगे आपको बात समझ में? तो ऐसे प्रश्न अगर आपको और चाहिए और इसका टाइप भी आता है,
तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं पूरा इसका सीरीज़ ही डाल दूंगा जितना आज तक पूछा गया है, उसके बाद आप आसानी से बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे